भारत के 70% से ज्यादा हिस्सों पर भीषण गर्मी का तांडव शुरू हो चुका है और यह तांडव कई दिनों तक चलने वाला है। और देश के तकरीबन 20-25% क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना भी बन रही है, और वो भी मानसून के आगमन से पहले, मानसून के पदार्पण से पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और आप देख रहे हैं अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात, जिसमें चर्चा 17 मई के मौसम की कर रहा हूं। दोस्तों, मौसमी सिस्टम अगर वर्तमान समय में देखें तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य भागों में कई जगहों पर और कुछ पूर्वी हिस्सों में घने बादल प्रोड्यूस कर रहे हैं और कारण बन रहे हैं मौसम जो सिस्टम है बादल बनने के। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जबरदस्त रूप से सक्रिय हो गई है और यहां पर आप देखें, अगर यही मानसून के अराइवल के टाइम पर इस तरह की परिस्थितियां होती और मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन उस दौरान यहां से गुजर रहा होता तो भारत में मानसून की जबरदस्त एंट्री होती और एक ही झटके में अगले 5-7 दिनों में ही मुंबई तक क्रॉस कर लेता और कोलकाता तक। लेकिन अभी परिस्थितियां उस तरह से सेट नहीं हुई हैं जैसे आमतौर पर होती हैं। लेकिन मुंबई, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को और केरल में लगभग 31 मई और 30-31 मई के आसपास मानसून के पहुंचने की संभावना बन रही है। और यहाँ जो सिस्टम बनने वाला है उससे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जो उत्तर के क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ पर भारी भीषण गर्मी के लिए लगातार तैयार रहिए। लंबे समय तक लंबा ड्राई स्पेल, लंबा हीट वेव स्पेल चलने वाला है, तो इससे बिल्कुल भी आप इसे गंभीरता से लें और सतर्क रहें। तो आइए जानते हैं फिलहाल अगले 24 घंटों में यानी 17 मई को समग्र भारत में क्या बदलेगा मौसम में। उत्तर भारत के पहाड़ों पर क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है 17 मई को, इसका असर कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। थोड़ी सी नमी नेपाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी भी उत्तराखंड को दे रही है, लेकिन ये अब नमी देने में कोताही करेगी क्योंकि यहाँ पर पूर्वी हवाओं का जोर कम, पश्चिमी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा रहने की संभावना है। तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान में भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन लद्दाख अभी ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करेगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और जहां तक बात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है, तो ये वो राज्य हैं, मैदानी क्षेत्र हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अब झुलस रहे हैं प्रचंड गर्मी में, भीषण गर्मी में। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडी आ रहा है, इसके चलते यहाँ पर अमृतसर, तरन तारण और होशियारपुर, जालंधर, इन भागों में थोड़ी सी नमी का फ्लो रहने की संभावना है। थोड़ी सी नमी फजिल्का से लेकर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर और सिरसा, हिसार से लेकर फतेहाबाद तक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में, और कुछ कोस्ट ये जो फ्रंटियर रीजन है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। वजह यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी नमी भी आती रहेगी ड्राई विंड्स के बीच में, और ड्राई विंड्स के बीच में जब नमी का यहाँ पर मिश्रण होगा, उसके चलते जहाँ पर तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, उन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। और बादल बनेंगे तो ये बादल पैच में हो सकते हैं, छोटे से टुकड़े, और छोटा सा टुकड़ा अगर यहाँ पर डेवलप हुआ तो हो सकता है कि वो आके बीकानेर में बारिश दे जाए या अजमेर में या चूरू में। तो इस तरह से मूवमेंट हो सकता है और ये बादल कहीं पर भी इस तरह की गतिविधि दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 99% रीजन में बिल्कुल ड्राई वेदर और क्लियर वेदर रहेगा और हीट वेव का पूरा प्रकोप रहेगा। और अगर ये बादल बनते भी हैं तो दोपहर के बाद बनेंगे, और दोपहर के बाद यानी शाम के समय थोड़ी बहुत गतिविधि देंगे। ओवरऑल इन भागों में सुबह से लेकर दोपहर तक प्रचंड गर्मी रहेगी। चंडीगढ़ में भी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर और झांसी, आगरा में, अलवर में, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में भी। तो इन तमाम जगहों पर सुरक्षित रहने के इंतजाम कर लीजिए। बाहर खुले में निकलने से बचिए, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक ना निकलें। ज़रूरी है तो पूरा बदन ढक कर रखें, सर पर कपड़ा हो और साथ में पानी पी कर निकलें, पानी साथ में रखें। तो और इसके अलावा डूज एंड डोंट्स के जो एसओपी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, खासतौर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, उनको पढ़ें, उनका पालन करते रहें। गूगल पर ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और पड़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद 10-11 बजे के बाद यहाँ पर अमेठी, रायबरेली और आसपास के इलाकों यानी सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हल्के हल्के बादल से दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ से हवा भी ऐड हो रही है जो बंगाल की खाड़ी की नमी लेकर आ रही है, लेकिन मेजरली हवा का फ्लो इधर से रहेगा। तो थोड़े बहुत बादल जो आएंगे वो सिर्फ धूप को थोड़ा सा कम कर पाएंगे, लेकिन हीट वेव के असर को कम नहीं करेंगे। 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान इन भागों में कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जौनपुर में भी, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट में भी, और प्रयागराज में हो सकता है 44-45 डिग्री भी पहुंच जाए।
इसके अलावा इधर बिहार की तरफ देखें तो बिहार में भी और झारखंड पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम बना रहेगा। चाहे वो भागलपुर हो, दरभंगा या किशनगंज, पूर्णिया या चंपारण, पटना, गया, बक्सर, कैमूर, रक्सौल, तमाम जगहों पर, और इधर डाल्टनगंज से लेकर रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। लेकिन बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल इन भागों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में थोड़े ज़्यादा बादल दिखाई पड़ेंगे, तो धूप के असर को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर अगर 42 डिग्री रहेगा तो उत्तर प्रदेश के 45 डिग्री के बराबर ही लगेगा। वजह यह है कि ह्यूमिडिटी यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा रहेगी। तो गर्मी और उमस अभी बहुत परीक्षा लेने वाली है जब तक कि मानसून ना आ जाए। मानसून आने के बाद भी अच्छे स्पेल के बाद ही थोड़ी राहत मिलती है। सिक्किम में और हिमालय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, और अरुणाचल प्रदेश, असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल और पूर्वी असम में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों पर कई जगहों पर आज बादल आप देख रहे हैं। कल भी यहाँ पर बादल पहुंचेंगे, मध्य भारत पर भी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों सक्रिय हैं और दोनों के प्रभाव से ही केरल के तटीय इलाकों में, लक्षद्वीप में, साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है, कई इलाकों में लोकल लेवल पर फ्लडिंग आ सकती है, और ये स्थिति आपको बेंगलुरु, हसन, मैसूरू तथा आसपास के इलाकों में भी दिखाई पड़ सकती है। जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ उत्तरी हिस्से, यहाँ पर अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी। रायलसीमा और उत्तर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। गोवा में बारिश होगी। इधर तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। मध्य भारत की बात अगर करें तो यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पेंड्रा रोड भी चांसेस बन सकते हैं, रायपुर में भी, और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में, गोवा में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा में, रत्नागिरी और रायगढ़ तक कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और यहाँ पर जैसे जैसे बादल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, वैसे वैसे गर्मी का प्रभाव भी महाराष्ट्र में भी बढ़ता चला जा रहा है। और वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी कई शहर हीट वेव की गिरफ्त में आने वाले हैं। उत्तर के तो पहले से ही आ चुके हैं, दक्षिण और मध्य के क्षेत्रों में भी तापमान बढ़ने वाला है। तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों में भी प्रचंड गर्मी रहेगी। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर, सीमाओं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में आज भी बादल दिखाई दिए, आज भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हुई है या हो रही होगी, या शाम के समय, रात में हो सकती है। कल यहाँ पर दिन में चांसेस बारिश के बहुत रेयर हैं। गर्मी और उमस यहाँ पर लोगों का बुरा हाल करने वाली है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।